देखिए लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सबसे सटीक और सबसे तेज। और लगातार आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जिस तरीके से आंकड़े ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, दोनों ही गठबंधनों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ी हुई हैं। हालांकि थोड़ी राहत की सांस एनडीए का खेमा जरूर ले रहा है। फिलहाल रुक करते हैं अनूप का, बड़ी खबर अनूप दे रहे हैं। बिल्कुल शिरांडा, ये बड़ी खबर और महागठबंधन के लिए एक खुशी की खबर हम कह सकते हैं। जी हां, देखिए गोपालगंज के हथुआ से आरजेडी की जीत हुई है। आरजेडी की जीत हुई। राजेश कुमार ने जेडीयू के राम सेवक सिंह को हरा दिया है। भोजपुर के अज्ञाओं से माले की जीत हुई है। यह सीट भी महागठबंधन के खाते में। माले प्रत्याशी मनोज मंजिल यहां से जीते हैं। मनोज मंजिल ने जेडीयू के प्रभुनाथ राम को यहां से हरा दिया है। तो भले ही महागठबंधन पीछे है, लेकिन थोड़ी बहुत जीत की खुशी जरूर मिल रही है। गोपालगंज के हथुआ से आरजेडी की जीत हो गई है। राजेश कुमार ने जेडीयू के राम सेवक सिंह को यहां से हराया है। भोजपुर के अज्ञाओं में भी माले की जीत हुई है। महागठबंधन के खाते में सीट और माले प्रत्याशी मनोज मंजिल यहां से जीत का परचम लहराते नजर आ रहे हैं। जेडीयू के प्रभुनाथ राम सिंह को हराया। एक और देखिए, 9 सीटों में से 8 सीट पर एनडीए का कब्जा है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर से जेडीयू के रिंकू सिंह जीते हैं। रामनगर से जेडीयू के भागीरथी देवी जीती हैं। और लगातार हम आपको बता रहे, 9 में से 8 सीट एनडीए के खाते में। नरकटियागंज से बीजेपी के रश्मि वर्मा जीत चुकी है। बगहा से देखिए बीजेपी के राम सिंह जीते हैं। इसके अलावा लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, लौरिया से बीजेपी के विनय बिहारी जीत चुके हैं। जी हां, बीजेपी के खाते में। नौतन से बीजेपी के नारायण प्रसाद भी जीत चुके हैं। चनपटिया से देखिए बीजेपी के उमाकांत सिंह ने जीत दर्ज की। बेतिया से देखिए बीजेपी की रेणु देवी जीत गई है। सिकटा से माले के वीरेंद्र गुप्ता, यह सीट महागठबंधन के खाते में गई है। 9 सीटें, इनमें से 8 सीटें जो हैं पश्चिमी चंपारण की एनडीए के खाते में। एनडीए की लहर यहां दिख रही है। शिरांडा का रुख करते हैं। बिल्कुल अनूप, तो देखिए पश्चिम चंपारण में भी एनडीए का डंका बजा है और 10 में से 9 सीटें अपने पाले में कर ली। अब वीवीआईपी सीटों की बात करते हैं। आप देख सकते हैं 2015 और 2020 का यह आंकड़ा आपके सामने है। निर्दलीय प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह और वाल्मीकि नगर से इस बार जीते हैं और 2020 में जेडीयू की तरफ से वो लड़े और जीते हैं। रामनगर की बात करें, 2015 में बीजेपी के पास ये सीट भागीरथी देवी, और इस बार भी बीजेपी से लड़ी है भागीरथी देवी और जीत हासिल की है। नरकटियागंज की अगर बात करें तो 2015 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, विनय वर्मा जीते, लेकिन बीजेपी के खाते में इस बार गई ये सीट रश्मि वर्मा जीती है। बगहा की बात करें, 2015 में बीजेपी का यहाँ पर कब्जा था, राघव शरण पांडे थे उस वक्त। इस बार राम सिंह, बीजेपी का कब्जा बगहा में बरकरार रहा है। लौरिया में 2015 में बीजेपी ने जीत दर्ज की, विनय बिहारी जीते। इस बार भी विनय बिहारी ही जीते हैं, बीजेपी ने जीत दर्ज की है। नौतन की बात करें, यहां पर 2015 में भी बीजेपी का कब्जा था और इस बार भी नारायण प्रसाद तब भी जीते थे और इस बार भी नारायण प्रसाद ने जीत दर्ज की है। चनपटिया सीट की बात करें, 2015 में प्रकाश राय ने जीत दर्ज की थी बीजेपी की तरफ से। तो उमाकांत सिंह इस बार प्रत्याशी थे बीजेपी के और इस बार भी ये सीट बीजेपी के खाते में रही है। वहीं अगर हम बात करें बेतिया सीट की, 2015 में कांग्रेस के पास ये सीट थी, मदन मोहन तिवारी जीते थे। रेणु देवी इस बार जीती है बीजेपी के टिकट पर। सिकटा सीट की बात करें, 2015 में ये सीट जेडीयू के खाते में थी, खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद जीते थे। इस बार सीपीआईएमएल ने यहां पर बाजी मारी है, वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जीते हैं। रक्सौल में इस बार अजय कुमार सिंह 2015 में जीते थे, इस बार प्रमोद कुमार सिन्हा बीजेपी के टिकट पर, यानी कि 2015 में भी बीजेपी का कब्जा था, इस बार भी। सुगौली की बात करें, यहां पर 2015 में बीजेपी का कब्जा था, इस बार आरजेडी ने इस पर कब्जा जमाया है। रामचंद्र सैनी तब थे और यहां इस बार आरजेडी ने बाजी मारी है। नरकटिया में 2015 में आरजेडी के शमीम अहमद जीते, इस बार शमीम अहमद ही जीते हैं आरजेडी के 2020। बीजेपी ऑफिस का फिलहाल रुख करते हैं दिल्ली। विदित, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? तस्वीरें जरा दिखाइए। बहुत तैयार और उत्साहित नजर आ रहे कार्यकर्ता। जी निश्चित तौर पे यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी सांसद हैं मीनाक्षी लेखी, उनसे हम बात करते हैं। मैम, जिस तरह का उत्साह यहाँ पर दिखने लग रहा है, कितनी उम्मीद है, कितनी कॉन्फिडेंस है कि सरकार बन जाएगी? अभी भी काउंटिंग चल रही है। देखिए, काउंटिंग भले ही चल रही है पर पूरा भरोसा है कि एनडीए पूर्ण बहुमत से
आजाद जी को बोलने दीजिए आ जाए। एक साथ बोलो। आप लोग क्यों आ जाते हो यार? बोलो। सुबह से मतगणना का काम चल रहा है। बिहार की जनता ने जो एनडीए के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विगत 6 वर्षों में जो गरीबों के लिए काम किया है, गरीबों की झोपड़ी में जो उन्होंने राहत पहुंचाने का काम किया है, बिहार में एनडीए के सुशासन ने जो काम किया है, उसके कारण आज हम फिर से एनडीए का नेतृत्व बहुमत में आ रहा है। और इसके लिए मैं बिहार की जनता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और देखिए तमाम पार्टी ऑफिस में पटना में क्या माहौल है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जश्न मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और विदित, जरा आप तस्वीरें दिखाएं कि वहां पर जश्न के लिए क्या तैयारियां की गई हैं और कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं इस आंकड़े को देखकर। आज निश्चित तौर पर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देखें तो यहाँ पर कार्यकर्ता लगातार जो है वो बीजेपी का झंडा लेकर के, बीजेपी के जो कमल का छाप है वो लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को उत्साह से हम बात करें तो उनसे ही हम बात करेंगे। भाई साहब, अभी भी पूरी तरह से, हालांकि आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी आंकड़े साफ नहीं हुए, तस्वीर साफ नहीं हुई है। उत्साह में लेकिन आपका काफी है। सर, आंकड़े साफ नहीं है लेकिन हमें मालूम है हमारी पार्टी आगे निखारता है और निखारता लाएगी, लाती रहेगी। हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा लोगों का उत्साह है। भारत माता के नारे लगा रहे हैं। जीत को लेकर के कितना उत्साह है। हालांकि आप आगे चल रहे हैं लेकिन आरजेडी कह रही है कि अभी भी आंकड़े जो है उनके पास हैं। आरजेडी का कुछ भी कहना है वो आरजेडी बिल्कुल शिकस्त मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक काउंटिंग हो चुकी है उस प्रकार से कोई भी संभावना नहीं है आरजेडी के आगे होने की। हमारा मोर्चा जीत के रहेंगे, हम सरकार बनाने की तरफ अग्रसर हैं। यहाँ पर देखिए, आपसे हम बात देखिए, मोदी जी ने जो बिहार के लोगों ने जो मोदी जी के अंदर आस्था व्यक्त की है, जिस प्रकार उन्होंने चुनावी अभियान में ये कहा कि नीतीश बाबू के 15 साल के शासन में जो सुशासन हमने दिया है और केंद्र के सहयोग के साथ जो 15 साल में बिहार का विकास किया है, उस पर बिहार की जनता ने मोहर लगाकर एक ऐतिहासिक मैंडेट मोदी जी के समर्थन में दिया है। तो यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो लगातार नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी का जो झंडा है वो लहरा रहे कार्यकर्ता। बीजेपी के जो चुनाव चिन्ह है वो भी यहाँ पर उनके हाथों में है और लगातार मोदी नाम के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे लगातार नारा जो है वो लगाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी कार्यकर्ता है, बीजेपी हेडक्वार्टर में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनमें काफी उत्साह है। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता पटना से लेकर दिल्ली तक उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन आरजेडी का क्या माहौल है, आरजेडी खेमे में क्या माहौल है। राबड़ी आवास के बाहर मौजूद हैं अमित, लगातार वहां पर कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहे हैं। अमित, इस वक्त क्या माहौल है? हालांकि तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों चुनावी मैदान में है। तेज प्रताप चुनाव जीत चुके हैं, तेजस्वी का नतीजा भी आना बाकी है। माहौल कैसा है? क्या उन्हें विश्वास है या फिर ये पूछिएगा कि अगर हार गए तो उनका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, सबसे पहले तस्वीर जो है वो हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ देखिए, ये पूरे मेले साथ नज़ारा है। कैमरा पर्सन से हम अनुरोध करेंगे कि वो दिखाएं, पूरी तस्वीर दिखाएं कैमरा उठा करके कि ये देखिए पूरा यहाँ पे मेले सा नज़ारा है। अमूमन ये तस्वीर जो है वो जब टिकट बंटवारा हो रहा था उस समय देखने को मिलती थी। दोपहर में ये इस जगह जो है वो पूरे तौर पर कार्यकर्ताओं से एकदम से लगभग खाली सा हो चुका था। कुछ एक कार्यकर्ता जो थे वो भरोसे में थे और वो अभी भी बने हुए हैं। लेकिन उसके अलावा दूसरे कार्यकर्ताओं की बात करें तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, परिणाम के समय नज़दीक आते जा रहा है, उत्साह और विश्वास जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे जानना है यहाँ पे। ये देखिए, ये तेजस्वी यादव की पिछले जब वो सरकार में आए थे, जब पहली बार उन्होंने सदन में कर रखा था तो उन्होंने बतौर मंत्री जब उन्होंने शपथ लिया था तब की ये तस्वीर लेकर के आए हैं। क्या विश्वास, किस भरोसे से आप ये तस्वीर लेकर के आए? जी बिल्कुल, आप देखिएगा थोड़ी देर के अंदर में
140 से ऊपर महागठबंधन सीट लाएगी। अगला मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। क्या ये तस्वीर दोहराएगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बार मुख्यमंत्री के रूप में, ये जो तस्वीर है डिप्टी सीएम के रूप में था, लेकिन अब की मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ 14 या 13 जब लेना है लेंगे। ये लेकर के आप सुबह से घूम रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, सुबह से लेकर घूम रहे हैं। जीत के बाद जाएंगे। अब पूरा उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे। महागठबंधन पूरा उम्मीद है। मनोज झा भी कहते हैं कि हमें उम्मीद है। यहाँ पे देखिए ये कुछ और कार्यकर्ता है, इनसे बात करते हैं। क्या जी बिल्कुल अमित, तो देखिए फिलहाल ये चलते हैं, इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। As this time devised a very good IT application and that voter helpline and the results you can see on our website of the Election Commission. You also have the app and which gives you details, authentic details of the results declared. And as you know that after the every round it has to be properly authenticated and then it has to be sent to the digital platform of the Election Commission which is certified by the observers and the returning officers. So that's why there may be little gap in what you see in the media and what you see on our portal, but however we try to give you the results as early as we receive it from the counting places. So I will request first of all Mr. Ashish Kundra to give you information about this app, because this is for the benefit of the people at large. Anywhere in the country or maybe outside, you can see the results, what is coming on our portal and on our mobile app. Good evening everybody. As all of you are aware and as I had briefed earlier, that we have a voter helpline application which has been widely used by people across the country and more particularly in Bihar and of course by the media as well. And the results website which populates different kinds of dashboards. So we are showing candidate wise trends, party wise trends, constituency wise trends, and wherever results are finalized on a real time basis. And since this data is getting populated directly from the table of the returning officer, there is a certain degree of authenticity attached with the results which are shown in the ECI website. I also want to add that as far as Bihar is concerned, on the whole 7,737 scheduled rounds were there, of which 4,858 have been completed. And broadly in terms of round completion, we can say 119 constituencies have done more than half of the work which was there for counting. From the data which is available on our website and portal, the margin of votes which are there for less than 1,000 votes margin is about 18 constituencies. Between 1,000 and 5,000 or 50 constituencies. Between more than 5,000 and less than 10,000 is 67 constituencies. Above 10,000 it is basically 108 constituencies. So I hope all of you had very productive use of this application and shall continue to do so during the course of the evening. Thank you. Thank you, Ashish. I would also like to give you a snapshot of the results so far from our portal. As far as Bihar is concerned, out of 243. तो देखिए इलेक्शन कमीशन की पीसी आ रही है और एक ऐप जारी किया गया है ताकि देश के किसी भी हिस्से में रहे लोग वो बिहार के रिजल्ट को आसानी से जान सके। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, अनूप के पास चलेंगे। बिल्कुल शिरांदा, ये बड़ी खबर और वोटों के अंतर से जुड़ा ये बड़ी खबर है। देखिए एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा है। 13 सीट पर 500 से भी कम वोट का अंतर है। देखिए 13 सीट पर हम 500 से कम अंतर बता रहे हैं। 21 सीट पर 1000 से भी कम वोट का अंतर देखा जा रहा है। 32 सीट ऐसे जहां 2000 से भी कम वोट का अंतर दिख रहा है। 48 सीटें ऐसी है जहां 3000 से कम वोट का अंतर दिख रहा है। ये बड़ी खबर, देखिए कड़ा मुकाबला। 4 सीट पर 200 से भी कम वोट का अंतर दिख रहा है और 13 सीट पर 500 से भी कम वोट का अंतर। ये अंतर ऐसे है कि कभी भी पासा पलट सकता है। यानी इन सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा है। जो अंतर है वोटों का वो बेहद कम है। कभी भी पासा पलट सकता है। कह नहीं सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि वोटों का अंतर बेहद कम है और कड़ा मुकाबला हो रहा है एनडीए और महागठबंधन के बीच में। अगर आप अंतर को देखेंगे तो आज खुद समझ पाएंगे आप कि कितना का अंतर है, कितना का मार्जिन है और ये मार्जिन कभी भी पट सकता है। ये कड़ा मुकाबला हम आपको इस वक्त बता रहे हैं।
शिरांडा का रुख करते हैं। शिरांडा, बिल्कुल अनूप, तो देखिए कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सैकड़ों में मार्जिन है, सैकड़ों में फासला है, लेकिन फिर भी एनडीए आगे चल रहा है। रवि एस नारायण जेडीयू ऑफिस के बाहर है, उनके पास चलते हैं। रवि, एक पोस्टर बड़ा फेमस हुआ था, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, और इस बार समर्थक जब जश्न मना रहे हैं इन नतीजों पर, हालांकि अभी पूरा नतीजा नहीं आया है, तो ये कहते हुए नजर आए हैं। तो क्या अभी कह रहे हैं वहां पर समर्थक? जरा उनसे जानने की कोशिश करिए, और कितने आश्वस्त जीत को लेकर, क्योंकि एक मार्जिन लगातार बना हुआ है। जी बिल्कुल सरांधा, और बहुत कम ऐसे बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए हैं जो इतना रोमांचक हो कि शाम ढल गई है, लेकिन अभी भी जो है जिस ढंग से अनूप दिखा रहे थे कि जो वोटों का अंतर है वो बहुत कम है, कई सीटों पर है। लेकिन यहाँ पे जदयू के जो नेता और कार्यकर्ता हमारे साथ है, जो रुझान आ रहे हैं उसमें क्या लगता है कि पूरे आश्वस्त है कि आने वाले समय में कुछ झटका भी लग सकता है? नहीं, कोई झटका नहीं लगेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से पूर्वानुमान किया जा रहा था, एग्जिट पोल जिस तरीके से सबके सामने लाया जा रहा था, हमको एनडीए को 57, 58 पर दिखला रहे थे, उनको 181, 182 दिखला रहे थे। तो आज ये साबित हो गया कि कहाँ 69, कहाँ 181 हमने काम किया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हुआ है। ये यहाँ पे फिर से नीतीश कुमार है कि फिर से वहाँ पे कहा जा रहा है कि 13 लेकिन एक छोटा सा सवाल है रवि, सब हम लोग सर जीतेंगे। रवि, एक छोटा सा सवाल है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास जरूर हुआ है, लेकिन जेडीयू की सीटें घटी हैं, बीजेपी की बढ़ी है इस बार। हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है सिरांदा, और ये जानना बड़ा कार्यकर्ताओं से दिलचस्प है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि उनके विकास किया है, लेकिन जदयू की जो सीटें हैं वो बीजेपी से बहुत कम है। इस बात का अफसोस है? बिल्कुल कोई अफसोस नहीं भाई, हम लोग दोनों भाई साथ में लड़ रहे थे, आप लोग अलग अलग करने पर क्यों तुले हुए हैं? मैं तो एक ही बात जानता हूँ, भाजपा हो चाहे जदयू हो, दोनों एक साथ, फिर से नीतीश है, फिर से नीतीश। लेकिन ये तो है कि नीतीश फिर से नीतीश कुमार, ये यही मानकर चल रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ता। जेडीयू ऑफिस के बाहर ही नैन्सी भी मौजूद है। नैन्सी, आपके आसपास कौन लोग मौजूद हैं? क्या महिला कार्यकर्ता हैं? किस तरह से जश्न मना रहे हैं? जरा सा दिखाइए तस्वीरें, क्योंकि पिछली बार जब आपके पास आए थे तो ढोल नगाड़े बजाती हुई महिलाएं नजर आ रही थी। बिल्कुल, अंदर इस वक्त मैं जेडीयू कार्यालय के बाहर में हूँ, और अंदर की बात करें तो अंदर में जश्न का माहौल है। अंदर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, साथ में आतिशबाजी भी हो रही है। लेकिन मैं बाहर आपको जो दिखाने के लिए आई हूँ यहाँ पे, वो कि देखिएगा किस तरीके से, जिस तरीके से जीत के रुझान आने शुरू हुए जदयू के, तो वैसे यहाँ पे पोस्टर्स लगाए गए हैं डबल इंजन की सरकार को दिखाते हुए। यहाँ पे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की यहाँ पे तस्वीर लगाई गई डबल इंजन को दिखाते हुए, जिसमें लिखा गया है नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पे जो 4 पोस्टर्स, पहले मैं बता दूं कि 4 पोस्टर्स यहाँ पे अलग अलग 4 पोस्टर्स लगाए गए हैं। दूसरे पोस्टर्स में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि किस तरीके से लिखा हुआ है बिहार में काबा, फिर से नीतीश कुमार बा। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग पोस्टर्स लगाए गए हैं। साथ में यहाँ पे जनता ने फिर से चुना है 24 कैरेट सोना। तो इस तरीके से 4 अलग अलग पोस्टर्स लगाए गए हैं जदयू कार्यालय के बाहर। यहाँ पे जो कार्यकर्ता जो यहाँ पे सुबह से ही रुझान जब से आने शुरू हुए थे कार्यालय के बाहर में, तब से कार्यकर्ताओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। कार्यकर्ता से बात करते हैं, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, जीत के रुझान आ रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम लोग तो सुबह से ही बता रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। बहुत टक्कर का मुकाबला है, अभी भी कुछ भी हो सकता है। जी, लेकिन पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग की जीत होगी, और हम लोग ग्राउंड लेवल पर काम किए हैं। हम लोग को पूरी तरह से पता है, आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग को भी पता होगा, ग्राउंड लेवल पर काम की होंगी तो पता चला होगा कि नीतीश कुमार ने जो पिछले 15 सालों में जो उनका काज रहा है, उसमें विकास का जो मुद्दा लेके हम लोग काम किए हैं, और आगे भी विकास हो रहा है। इसलिए जदयू के खाते में कम सीट्स गई है, भाजपा के खाते में ज्यादा सीट्स गई, इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये तो जनता का माइंडेड है, और जहाँ तक आपने कहा कि जदयू और भाजपा, वीआईपी और हम साथ अलग अलग नहीं है, चारों पार्टी हैं। यही सभी कार्यकर्ता कहते हुए नजर आ रहे हैं। हम सुमित के पास कोई बड़ी खबर है। जी सुमित, बताएं क्या अपडेट है? 2 बड़े नेता आरजेडी के, और दोनों बड़े नेता के बेटे चुनावी मैदान में थे, उसे लेकर एक बड़ी खबर है। जगदानंद सिंह बड़े नेता हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और शिवानंद तिवारी लालू यादव के सबसे करीबी रहे हैं, उनके बेटे भी चुनावी मैदान में थे। दोनों को लेकर अपडेट है।
जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह रामगढ़ से, कैमूर में ये रामगढ़ पड़ता है, वहाँ से वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। और शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी भोजपुर के शाहपुर से चुनावी मैदान में थे, दूसरी बार ये चुनावी मैदान में थे और राहुल तिवारी ने भी अपनी सीट बचा ली है, वो भी आरजेडी के टिकट से चुनाव जीत चुके हैं। चलिए, तो ये दो बड़े नेता के बेटे चुनावी मैदान में थे और दोनों ने जीत दर्ज कर ली है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आ रही है और एक और बड़ी खबर के लिए अनूप का रुख करते हैं। अनूप, बिल्कुल चिरांदा, ये बड़ी खबर, बीजेपी नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं की बैठक इस वक्त शुरू हो गई है। पटना में सुशील मोदी के आवास पर बीजेपी की बैठक शुरू हुई है। बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल इस बैठक में मौजूद है, क्योंकि जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन बढ़त बना रहा है, जीत की ओर बढ़ रहा है। देखिए, बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी की बैठक शुरू हो गई। सुशील मोदी के आवास पर यह बैठक इस वक्त चल रही है और हम आपको बता रहे हैं इस बैठक में बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव मौजूद हैं, साथ ही नित्यानंद राय मौजूद हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद है। कई कहा जा रहा है कि फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की भूमिका यहाँ बड़ी हो रही है। बड़ी सीट यानी बड़े भाई की भूमिका में एनडीए में बीजेपी नजर आ रही है। हो सकता है वहां इस बैठक में कोई बात को लेकर फैसला लिया जाए। लेकिन और संजय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देखिए, संजय निरुपम ने ट्वीट किया। संजय निरुपम, देखिए, शिवसेना ने बिहार में 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ये कटाक्ष है, ये ट्वीट। सुना कि 21 सीटों पर उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। देखिए, पहले क्या बयान आया था, शिवसेना कह रही थी कि वहां क्या उन्हें फायदा होगा, कांग्रेस को नसीहत देने के बजाय अपना मुंह बंद रखे। शिवसेना ने बिहार में 22 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन यह ट्वीट संजय निरुपम ने किया है। देखिए, ये कटाक्ष किया है संजय निरुपम ने शिवसेना पर। चिरांदा का रुख करते हैं। बिल्कुल अनूप, ये इस मायने में अहम हो जाता है, इस मायने में खास हो जाता है कि अपनी ही सहयोगी पार्टी पर कांग्रेस पार्टी जो है वो कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है। संजय हमारे साथ कांग्रेस ऑफिस से जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहूंगी कांग्रेस ऑफिस में कैसा माहौल है? हालांकि 70 सीटों पर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ी, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस आशानुरूप नजर नहीं आ रहा है। देखिए श्रीरंधा, अभी रुझान है कांग्रेस नेताओं का, यही तर्क और उनका कहना है कि जो सीटों का फासला दिखाया जा रहा है तो बहुत कम अंतर से पीछे हैं कांग्रेस के या महागठबंधन के कैंडिडेट। ये उनके लिए तसल्ली वाली बात है और वो कह रहे हैं कि अंतिम परिणाम जब तक नहीं आता है तब तक कुछ भी करना प्री मैच्योर्ड होगा। मैं सदाकत आश्रम के बाहर में खड़ा हूँ और अंदर में जो बड़े वरिष्ठ नेतागण हैं, मदन मोहन झा प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा अखिलेश सिंह सांसद हैं, तमाम जैसे नेता हैं, उनके बीच मंत्रणा चल रही है, मीटिंग चल रही है। और ठीक हमारे सामने आप देखिए पीछे में न्यूज़ 18 से पल पल की खबर ली जा रही है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी निगाहें लगातार न्यूज़ 18 पर है और वो जानकारी ले रहे हैं जो नेट टू नेट फाइट चल रहा है उसको लेकर के। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको देखकर क्या लगता है, कांग्रेस तो आसान रूप प्रदर्शन नहीं कर सकी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्तारूढ़ जरूर कांग्रेस गठबंधन ही होगी। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? कैसे क्या, अभी बहुत फासला बहुत कम सीट मार्जिनिंग पर में है और सीटें अधिक है बाकी, इसलिए उम्मीद किया जाता है। आपको अभी उम्मीद है कि महागठबंधन की सरकार? हाँ, पूर्णतया। क्या लगता है जो रुझान है और जिस तरीके से सीटों का फासला दिखाया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? सरकार हमारी बनेगी। ये किस उम्मीद पे आप कह रहे हैं? अभी थोड़ी सी गिनती बाकी है, 1 घंटे 2 घंटे में सब आ जाएगा। पिछले बार से ज्यादा सीटें लाएंगे क्या संजय? कार्यकर्ता जो है जी बिल्कुल, जो कांग्रेस वर्कर्स हैं उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। ये बोलिए, पिछली बार तो आप लोग का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था, लेकिन इस बार स्ट्राइक रेट भी आप लोग का कम है। पिछली बार 27 सीटों पर थे, इस बार तो कम हो गया पिछली बार से। सीट कम थोड़ा सा हुआ है, लेकिन सरकार हम लोग ही बनाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं अब 1 घंटे में हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। क्लियर तो हो जाएगा, लेकिन आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं रहा इस बार। लगता है टिकट देने में गलती हुई कहीं? थोड़ा इंतजार कीजिए, सब साफ हो जाएगी। साफ हो जाएगी मतलब आपके पक्ष में जाएगा या फिर क्या होगा? मेरे पक्ष में आएगा। थोड़ा आप इंतजार कीजिए। तो बिल्कुल जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो लगातार उम्मीद बना कर बैठे हुए हैं यहाँ पर। और सदाकत आश्रम की तस्वीर आप ठीक सामने देख रहे होंगे। न्यूज़ 18 पर लगातार पल पल की जानकारी ले रहे हैं और निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल तक कांग्रेस में जो उत्साह था शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। एक और जो वर्कर्स हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। बताइए, जो जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है, कांग्रेस जो है उसका परफॉर्मेंस उस अनुरूप नहीं हो सकता है। ईमानदारी और साफगोई से बताएंगे, टिकट देने में गलती हुई पार्टी की तरफ से, ईमानदारी से बताएंगे। क्या मतलब जानना चाह रहे हैं? सीटों का जो परफॉर्मेंस आप लोग का कांग्रेस का वो बेहतर नहीं है। पिछले 2015 के चुनाव की बात कर ले तो 27 सीटों पर आप जीते थे, इस बार स्ट्राइक रेट भी कम है। नहीं, स्ट्राइक रेट तो मोटा मोटी जो आरजेडी के उसी अनुसार कांग्रेस का भी है।
नहीं, आप लोगों ने तो डुबो दिया महागठबंधन को, जो स्थिति है, जो हालात दिख रहे हैं। वो जो टिकट बंटवारे में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ, उसका ही परिणाम सामने, उसका ही परिणाम है। कांग्रेस वर्कर्स है ये मानते, क्या नाम है आपका? वेंकटेश्वरम। वेंकटेश जी पूर्व सचिव भी रहे, क्या रहे हैं आप? महासचिव थे यूथ कांग्रेस। महासचिव थे यूथ कांग्रेस के। मानते हैं कि कांग्रेस के टिकट वितरण में कहीं ना कहीं जी, थोड़ी जो गड़बड़ी हुई है उसका भी खामियाजा अभी कांग्रेस के भी नेताओं को। और आज बिल्कुल जी, अभी भी देखिए उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी भी हम इंतजार करेंगे। ठीक है, महागठबंधन हो सकता है कि कुछ चमत्कार आखिर तक करे, लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो कुछ खास नहीं रहा है। ये गलत कहना नहीं होगा। अमित का रुख कर लेते हैं। लगातार वो आरजेडी का मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं, कैसा माहौल है? अमित, आपसे जानना चाहूंगी, आरजेडी के कार्यकर्ता लेकिन एक बात है कि खुशी मनाने में नहीं जुट गए। अक्सर ऐसा देखने में आता है, नतीजे पूरे आए नहीं और वो अति उत्साहित हो जाते हैं, पटाखे जलाने लगते हैं, लेकिन निर्देश का असर इस बार हुआ है लगता है। देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि ये आरजेडी जो है वो बदली हुई आरजेडी है। ये आरजेडी जो है वो तेजस्वी की आरजेडी है। लालू यादव की जो आरजेडी थी, जब लालू यादव जो है आरजेडी को कमांड करते थे, तो खास तौर पे जब चुनाव के नतीजे का दिन होता था तो यहाँ पे कहा जाए तो ढोल नगाड़े, रंग गुलाल, पटाखे के साथ कार्यकर्ता पहुँच जाते थे। जैसे ही चुनाव परिणाम ऊपर नीचे होता था, ढोल भी बजते थे, नगाड़े भी बजते थे, यहाँ तक कि पटाखे और गुलाल भी दिखते थे। लेकिन आज तेजस्वी का ये आरजेडी है, ये धैर्य वाला आरजेडी है, और यही वजह है। सवाल उठा है, लेकिन अब पी चिदम्बरम साहब के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने कहा है कि टाइम आ गया है, ईवीएम को ब्लेम करना बंद करिए। कांग्रेस पार्टी पराजय को और दीवार पे लिखे को पढ़ने को तैयार नहीं है, और ऐसे लोगों के ही वक्तव्यों की वजह से कांग्रेस पार्टी गैर गंभीर पार्टी बनती जा रही है। बाय इलेक्शन उसके भी रुझान तकरीबन बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं। देश भर में जो रुझान आए हैं उसका हम स्वागत सत्कार करते हैं, और इससे एनडीए को एक नया जीवन मिलेगा। तो देखिए, पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने कहा है कि ईवीएम को दोष देना बंद करना होगा। विदित का रुख कर लेंगे। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में लगातार विदित मौजूद हैं। विदित, जरा कुछ अपडेट मिल रही है, जरा बताएं प्लीज विदित। संजय भैया जी, विदित बोलिए। निश्चित तौर पे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, जी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो काफ़ी अधिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और उनसे वे लगातार संवाद कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह है, उनसे हम जानना चाहेंगे। अरुण सर, जिस तरह से उम्मीदें हैं, क्या उम्मीदें हैं कि जो सीट है बिहार जो है वो फतह कर लेगी एनडीए? बिल्कुल, एनडीए की सरकार बनने जाने तय है। और देखिए, कार्यकर्ताओं में किस प्रकार से जोश उमंग है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जय जयकार करें, भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन सर, आरजेडी कह रही है कि अभी भी वो मैदान में है, अभी भी वो फाइट में है। देखिए, वो कुछ भी कहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है और सरकार बनने जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जो है वो दोनों जो है वो काफ़ी उत्साह में है। तमाम नेता जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का जो है हुजूम लगा हुआ है। कार्यकर्ता जो है वो काफ़ी उत्साह में है। हम कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। जी भाई साहब, कितनी उम्मीद है कि बीजेपी जीत जाएगी? हालांकि अभी एनडीए आगे चल रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी की। एनडीए की सरकार बन रही है, हम बहुत आगे हैं, उसको पिछड़ना आसान नहीं है जेडीयू। लेकिन अब आरजेडी ये कह रही है कि वो भी आगे हैं, वो भी डटे हुए हैं मैदान में, अभी वो भी हैं, लेकिन पीछे हैं हमसे। हमारी सरकार बन रही पूर्ण बहुमत से। योगी चाहे वो जितना मर्जी नारा लगा ले, जीत हमारी होगी। वो तो सिर्फ अपने मन में तसल्ली दे रहा, कार्यकर्ताओं को तसल्ली दे रहा, जीत हमारी है 100% जीत हमारी जनता पार्टी की, एनडीए की। बिहार में अब दोबारा गुंडा राज कोई लाने के लिए इच्छुक नहीं है, और गुंडा राज खत्म करके और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। आप जो थे वो आप सुन सकते थे कि जो कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित है। उनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। हालांकि जब हमने उनसे यह पूछा कि आरजेडी का दावा है कि अभी भी वो मैदान बिल्कुल एक बड़ी खबर आ रही है अनूप। बिल्कुल शिरांदा, ये बड़ी खबर है और एक बार फिर हम आपको बताते हैं, कांटे का मुकाबला
कड़ा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच चल रहा है। देखिए 24 सीटें ऐसी हैं, 24 सीटें ऐसी जहां 1000 से कम वोट का अंतर, इनमें से 12 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त है, जबकि 11 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि एक सीट पर अन्य को बढ़त है। यानी कांटे का मुकाबला, कड़ा मुकाबला। देर रात तक नतीजे आएंगे, यह भी कहा जा रहा है कि नतीजे आने में काफी वक्त लगेंगे, देर रात तक। 24 सीटें ऐसी हैं जहां जो वोट का अंतर वो 1000 है, इनमें से 12 सीटें महागठबंधन के खाते में जहां वो बढ़त बनाए हुए हैं, 11 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए, जबकि एक सीट ऐसी है जहां अन्य की बढ़त है। यानी यहां भी कभी भी कुछ भी हो सकता है और यहां नतीजा आने में देर रात तक का वक्त लग सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार कांटे का मुकाबला चल रहा है और जो आंकड़े हैं लगातार फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी अप एंड डाउन, और यही बता रहे हैं 12 सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन आगे चल रहा है, 11 सीटें ऐसी जहां इंडिया की बढ़त है और इन सीटों पर एक सीट ऐसी है जहां अन्य को बढ़त मिल रही है। शिरांधा का रुख करते हैं। बिल्कुल अनूप, देखिए विदित के पास एक बार फिर से रुख करते हैं। दिल्ली में लगातार बीजेपी ऑफिस में विदित मौजूद है। विदित बताएं। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं संजय मयूख, उनसे हम बात करते हैं, एमएलसी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, काफ़ी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हालांकि कांटे का मुकाबला अभी भी है। नहीं, हम तो मानते हैं कांटे का मुकाबला है, लेकिन हमने सेवा किया है, एक संकल्प के रूप में सेवा को लिया है। सुखद परिणाम आएंगे ऐसी हमारी अपेक्षा है। हम तो हमारे बूथ के कार्यकर्ता, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी दिया, बिहार के लोगों ने जो भी जन आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को मिल बैठ के हम जरूर शेयर करेंगे। अगर हम बीजेपी के प्रदर्शन के बारे में बात करें तो पिछले साल से काफी अधिक बीजेपी ने सीटें हासिल की है। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, इन सबका जो आशीर्वाद बिहार को प्राप्त है, उसमें कहीं न कहीं हम जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। सर, अगर हम बात करें, आरजेडी ने अभी ट्वीट किया है और कहा है कि वो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी भी वो टक्कर में है, अभी भी मुकाबले में है। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप टक्कर में नहीं है, लेकिन जंगल राज से टक्कर लेने का हमको कोई शौक नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आप कह रहे हैं कि जंगल राज से टक्कर लेने का शौक नहीं है, आखिरकार क्या कारण मानते हैं जो बीजेपी को लोगों ने चुना है? विकास, विकास और विकास। विकास के पर्याय है माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो विकास पे मतदान हुआ है, ऐसा हमारा मानना है। तो विकास की आप लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो सहयोगी पार्टी थी जेडीयू, वो उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। सब मिलजुल कर करते हैं। जब 3.5 साल केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार थी, तो हम दोनों ने मिलजुल कर विकास किया है और विकास के प्रति मतदान हुआ है। तो अगर आंकड़ों के बारे में बात करें, अभी भी आरजेडी कर रही है, कई लोगों से हमारी बात कर रही है कि जो आंकड़े हैं वो अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुए हैं, अभी भी काफ़ी बाकी है। जितना परिणाम दिया है, जो भी परिणाम दिया है, हम उसके लिए बिहार के जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। साफ तौर पे यहाँ पर हमारे साथ संजय मयूख जी थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि बिहार की जनता ने विकास के लिए वोट किया है और उन्हें उम्मीद है कि वो कांटे की टक्कर की बात वो कर रहे हैं, कड़ा मुकाबला मान रहे हैं, लेकिन वो यह भी कर रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि जनता उनके साथ रहेगी, जीत उनकी होगी, बीजेपी की जीत होगी। बीजेपी जी, सुमित कुछ अपडेट दे रहे हैं, सुमित बताएं। बिल्कुल सिरांधा आनंद मोहन एक बड़ा चेहरा और कोसी क्षेत्र में माना जाता है उनका दबदबा, कभी वो नीतीश के साथ भी रहे, लेकिन इस बार एन वक्त पर उनकी पत्नी और उनका बेटा शामिल हो गया आरजेडी में। उनकी पत्नी को शिवहर से सुपौल से टिकट मिला था और बेटे चेतन आनंद को शिवहर से टिकट मिला था। सुपौल से लवली आनंद तो हार गए, लेकिन बेटे को लेकर बड़ी खबर है। चेतन आनंद को लेकर, चेतन आनंद शिवहर से चुनाव जीत चुके हैं। आनंद मोहन लवली आनंद के बेटे हैं। आरजेडी के लिए खुश होने का मौका है, लेकिन बीजेपी के लिए भी खुश होने का मौका है। अरुण सिन्हा कुम्हरार का किला बचाने में कामयाब रहे। इस बार वो तीसरी बार वहां से बीजेपी चुने गए हैं, बीजेपी के विधायक चुने गए हैं। हालांकि उनको आरजेडी से वहां कड़ी टक्कर मिली थी इस बार। चलिए, आनंद मोहन के बेटे अगर जीते हैं, क्या आनंद मोहन की सियासत के लिए आगे कैसा रहेगा, ये समझते हैं। हमारे साथ दीपक जी मौजूद हैं। आनंद मोहन एक टाइम में बाहुबली हीरो थे और ये भाभी के नाम से लवली भाभी के नाम से युवाओं में इसका क्रेज था। लेकिन कृष्णैया कांड में जब आनंद मोहन फंस गए और उनको उसी का में आजीवन कारावास हुआ है, उसके बाद लवली आनंद शिवहर से चुनाव भी लड़ चुके सांसद का, लेकिन तब भी हारी थी। और अभी ये आरजेडी में आ गई हैं, तब भी ये जाके वहाँ हार गई हैं लवली आनंद।
लेकिन चेतन आनंद का जीतना शिवहर में उनका अभी अस्तित्व। आनंद मोहन की विरासत कम से कम हाँ बचाने वाला एक लड़का चिराग बच गया, उनका चिराग बच गया। चेतन आनंद के जीतने से आनंद मोहन की सियासी विरासत को संभालने के लिए कम से कम ये हम कह सकते हैं कि आनंद मोहन सुकून की सांस ले सकते हैं कि उनका बेटा जीत गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुमित, अनूप का रुख करते हैं। अनूप के पास बड़ी खबर है, बताएं अनूप। शिलांदा, वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव का भी परिणाम आ गया। जी हाँ, एक सीट पर लोकसभा पर उपचुनाव हो रहा था वाल्मीकि नगर, और देखिए परिणाम आ गया। जेडीयू के सुनील कुमार ने यहाँ जीत का परचम लहराया है और यहाँ से 30,612 वोटों के भारी मतों से वो उसके अंतर से वो जीते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रवेश मिश्रा को उन्होंने हराया है। तो वाल्मीकि नगर जो एक लोकसभा की सीट थी वो जेडीयू के खाते में गई है। सुनील कुमार जेडीयू नेता ने यहाँ से जीत हासिल की है। लोकसभा उपचुनाव में यहाँ जीत मिली है। हम आपको कह सकते हैं कि जेडीयू के सुनील कुमार ने जीत बड़े अंतर से हासिल की है यहाँ पे, और कांग्रेस प्रत्याशी प्रवेश मिश्रा को यहाँ रहा है। 30,612 वोटों का अंतर है यहाँ से, और बड़ी जीत हम कह सकते हैं जेडीयू के लिए, एनडीए के लिए। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट इस वक्त एनडीए के खाते में चली गई है। चिरांदा का रुख करते हैं। बिल्कुल अनूप, तो एक बड़ी खबर वाल्मीकि नगर से आई है। लोकसभा की सीट जेडीयू के खाते में चली गई है। सीधे रुख करते हैं जेडीयू ऑफिस का, जहां पर मौजूद है रवि एस नारायण। रवि, एक बड़ी खबर यह भी है कि जो उपचुनाव हुआ था लोकसभा सीट के लिए, उसमें भी जीत हासिल कर ली है जेडीयू ने। एक अच्छी खबर जेडीयू खेमे के लिए। जी बिल्कुल सरिंदा, और ये दोहरी खुशी है कह सकते हैं। यहाँ पे जदयू कार्यालय में की अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो यहाँ पे ढोल भी बजे, नगाड़े भी बजे, यहाँ पे पटाखे भी चले, और उसके बाद जो है यहाँ पे सारे जो कार्यकर्ता हैं वो देख रहे हैं कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, और हमारे साथ नवीन आर्या हैं, जदयू के नेता हैं। एक तो कि जो वहाँ पे वाल्मीकि नगर के नतीजे आ गए हैं और जदयू की जीत हुई है, क्या मानते हैं? दोहरी खुशी? दोहरी खुशी की बात नहीं है, अभी तो रिजल्ट आ रहा है, और पूरा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम अभी क्या बताएंगे। लेकिन सारे वर्कर हमारे उत्साहित हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। इस नतीजे को लेकर के अभी भी शंका लग रही है कि कुछ भी? कोई शंका नहीं है, लेकिन जो जीत की उम्मीद थी वैसी जीत तो अभी नहीं हुई है। अभी चल रहा है, गिनती चल रहा है, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम भी ढोल नगाड़ा बजाएंगे। लेकिन ये मानते हैं कि वाल्मीकि नगर में जो जीत हुई है लोकसभा की उपचुनाव का, वो बड़ी जीत, वो हमारी बड़ी जीत है। हम वहाँ पर रिटर्न किए हैं, जनता ने जनादेश हमको दिया है, और बिहार के चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी सरकार हमारी बनेगी, मजबूती से बनेगी। जनादेश नीतीश कुमार के पक्ष खड़ा हुआ है, नेता भी यही बनेंगे, मुख्यमंत्री भी यही बनेंगे, और बिहार का फिर विकास का सिलसिला जो चल रहा है 15 वर्षों से, वो चलता रहेगा। ये विकास का सिलसिला चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो कार्यकर्ता है देखिए, कार्यकर्ता जो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये अच्छी बात है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको इंतजार करना चाहिए जब तक नतीजे पूरे नहीं आ जाते हैं। रवि? जी बिल्कुल सरिंदा, और देखिए जिस ढंग से ये चुनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, और देर रात तक उम्मीद है कि ये नतीजे आएंगे, और जो कई सीटों पर, 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर जो वोट का संख्या है ये इतना कम है, इसे लेकर के जो लोग हैं वो संशकित है। लेकिन और जो लोग हैं क्या मानते हैं कि जो सीटें अभी हैं, आना है परिणाम, उसको लेकर के कितने आसान्वित हैं? अभी और नहीं, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जब तक पूरी सीटें नहीं की घोषणा हो जाए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तब तक हम लोग क्या खुशियाँ मना सकते हैं। ये एक का विषय बना हुआ है क्या? हम लोग जदयू के कार्यकर्ता हैं, हम लोग मानते हैं कि हमारे एनडीए के नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, उम्मीद सबको है, और जिस ढंग से जनादेश मिला है, ये इनके विश्वास है कि उनका सरकार बनेगी, लेकिन अति उत्साह में कोई नहीं है। सिरांदा? बिल्कुल रवि, देखिए एक अंतर जो मैं देख रही हूँ वो ये कि जो बीजेपी ऑफिस के बाहर की तस्वीर है, अलग ही रंग नजर आ रहा है, जश्न में लोग नजर आ रहे हैं, जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जेडीयू ऑफिस के बाहर जो तस्वीर है, यहाँ पर इतने मायूस क्यों नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता? ऐसा लग रहा है कि अभी भी उन्हें विश्वास नहीं है जीत को लेकर। देखिए, बात सिर्फ और सिर्फ जीत को लेकर के नहीं है, बल्कि अगर कहें तो जीत का जो फासला है और जिस ढंग से अंतर आया है लोगों में, ये एक बड़ा कह सकते हैं कि बीजेपी की जिस तरह से सीटें हैं, अब देखिए सारे जो कार्यकर्ता हैं वो बैठे हैं, लेकिन बीजेपी की अगर तस्वीर देखें तो जितना उत्साह और जितना उल्लास है
वो यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे उम्मीद ही नहीं थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, पिछले बार का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ेंगे। क्या मायूसी है कि बीजेपी से कम सीटें आप लोगों को मिली है? हम लोग पूरी सीट पर जनादेश का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद जश्न मनाएंगे। चलिए देखिए यहाँ इंतजार है। मायूसी नहीं हम लोगों का है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ी गई है, नीतीश कुमार विकास पुरुष है, यहाँ भी जनादेश का इंतजार किया जा रहा रवि, तो वहाँ आरजेडी खेमे में भी जनादेश का इंतजार हो रहा है। ये तस्वीरें एक जैसी नजर आ रही हैं। अमित जरा बात करें कुछ कार्यकर्ताओं से और तस्वीरें भी दिखाएं, कैसा माहौल है वहाँ पर? देखिए बिल्कुल यहाँ पे जो माहौल है वो कार्यकर्ता आ रहे हैं जा रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं। ये बताइएगा कि क्या उम्मीद, क्या माहौल? उम्मीद है हमारा सरकार आएगा। अभी मैच लगभग चल रहा है, आखिरी ओवर में हम लोग जरूर छक्का मारेंगे। चलिए ये करे विनर होंगे, आप क्या मानते हैं? देखिए जिस तरह उसी तरह पहले बार बीजेपी वाले ने मिठाई खिलाया, ढोल बजाया और मिठाई वापस करना पड़ा, उसी तरह सेम होने जा रहा है। चलिए सेम होने जा रहा है। ये युवा हैं लेकिन ये उम्रदराज हैं, बुजुर्ग हैं। आप क्या मानते हैं, क्या लगता है, किस भरोसे के साथ यहाँ खड़े हैं? हम मानते हैं कि इस बार जो है से कि जैसे जैसे रात होना शुरू हो गया है उससे उससे लालटेन का रोशनी आना शुरू हो गया है। अब तेज़ रफ्तार से लालटेन का रोशनी जो है से कि आ रहा है और लालटेन का सरकार बनेगा, तेजस्वी सरकार बनेगा। चलिए ये भरोसा, ये विश्वास, इस उम्मीद के साथ ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं, देखिए यहाँ पे कार्यकर्ताओं की एक तरह से कहा जाए तो टोली पूरी यहाँ पे है, इंतजार कर रही है परिणाम जो है वो फाइनल रिजल्ट क्या आता है उसका। उसके बाद इन लोगों को भरोसा है कि तेजस्वी की सरकार आएगी, तेजस्वी इनका अभिवादन करने बाहर आएंगे। फिलहाल ये राबड़ी देवी का दरवाज़ा भी हम दिखाते हैं कि ये देखिए वो दरवाज़ा है जहाँ से तेजस्वी निकल कर के रोजाना चुनाव प्रचार में जाते थे, इस विश्वास के साथ जाते थे कि अगली सरकार उनकी आएगी। यहीं पे वो मीडिया से बात करते थे, न्यूज़ 18 से बात करते थे। लेकिन आज यहाँ पे इस दरवाजे से एक सवाल है जो मैंने अपने बीते कुछ समय से जो कुछ चुनाव देखे हैं उसके अंदर महसूस किया कि जब चुनाव होता है तो काफी उत्साहित रहते हैं आरजेडी के कार्यकर्ता, लड़ते भी चुनाव, उसके बाद कहीं ना कहीं ठंडे पड़ जाते हैं। जरा इन लोगों से जानने की कोशिश करिए कि जो मार्जिन बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि एनडीए लगातार लीड कर रही है, अगर वो जीत जाती है और आरजेडी प्लस जो है महागठबंधन अगर हार जाता है, क्या तब भी उनका यही उत्साह रहेगा? चलिए बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है, जो सवाल हम जानते हैं मानते हैं। ये जानना चाहती है हमारी एंकर कि जो उत्साह अभी आप अमित आपके पास आऊंगी, सुमित के पास चलते हैं। सुमित अपडेट है, क्या अपडेट है सुमित? एक बड़ी खबर है और इससे आप समझ सकते हैं कि कांटे की टक्कर कितनी है, मुकाबला कितना टफ है इस बार। कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 80-60 का मार्जिन चल रहा है और उसे लेकर विवाद भी हो रहा है। डेहरी सीट को लेकर एक खबर है, नितेश बता रहे हैं। नितेश जी, रोहतास के डेहरी की अगर हम बात करें, वहाँ पर मामला बड़े ही रोचक अंदाज में फंसा है। वहाँ 32 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जो आखिरी वहाँ 32 टोटल राउंड थे, 3200 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और आरजेडी वहाँ पर लीड कर रही है। आप बताएं कि जो काउंटिंग सेंटर है वहाँ पर 63,802 वोट मिले हैं उन्हें, जबकि बीजेपी को मिले हैं 63,721। महज 81 वोटों का अंतर है वहाँ पर। और यही वजह है कि बीजेपी ने वहाँ चैलेंज कर दिया है कि इस सीट पर वो मानने को तैयार नहीं है अपनी हार। और अमूमन अगर आप देखें तो इस तरह की स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ज़्यादातर सीटों पर बिल्कुल ऐसी ही स्थिति बन रही है। कहीं 3 से 4 सीटों का 4 वोटों का मार्जिन है। 3 से 4 वोट का भी मार्जिन है? जी बिल्कुल, 3 से 4 वोटों का ही मार्जिन है। वो अभी हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर से कि क्या वाकई यही स्थिति है। लेकिन ये जो मैं आपको बताऊं कि ये स्थिति आपको दिख रही है बहादुरपुर में स्थिति बिल्कुल ऐसी ही दिख रही है और यहाँ पर भी लगभग यही स्थिति है। यानी कई सीटें ऐसी हैं जहां बहुत क्लोज फाइट है, 60 से 80 या 3 से 4 सीट का भी मार्जिन, 3 से 4 वोट का भी मार्जिन नजर आ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टक्कर है, कितनी कांटे की टक्कर है। बिल्कुल, तो कांटे की टक्कर है, बहुत टाइट फाइट है। अनुप के पास बड़ी खबर के लिए चलते हैं। बिल्कुल चिरंदा, कांटे की टक्कर और जबरदस्त फाइट हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, क्योंकि जबरदस्त फाइट है तो देर रात तक नतीजे आएंगे। शाम तक 2 करोड़ 60 लाख वोटों की गिनती हो चुकी है और 1.5 करोड़ वोटों की गिनती अभी बची हुई है। इसलिए कहा जा रहा है कि देर रात तक नतीजे आएंगे। इस चुनाव में 4 करोड़ 15 लाख वोट पड़े थे और इसके बाद 13 सीटों पर वोटों का अंतर 500 से भी कम है। कड़ा मुकाबला, 21 सीटों पर वोटों का अंतर महज
1000 से कम है। देखिए यहां भी पासा पलट सकता है, देर रात तक नतीजे आएंगे क्योंकि शाम तक 2 करोड़ से भी ज्यादा वोटों की गिनती हुई, 1.5 करोड़ वोटों की गिनती अभी बाकी है। तो इन वोटों की गिनती करते करते देर रात होगी और चुनावी नतीजे जो है वो देर रात तक आएंगे। लेकिन सीटों का अंतर देखिए, 13 सीटों पर 500 से भी कम वोटों का अंतर है, 21 सीटों पर 1000 से भी कम का अंतर है। यानी यह आंकड़े पल पल बदल रहे हैं और जैसे परिणाम आएंगे वहां भी आंकड़े बदले नजर आएंगे। चिरांदा का रुख करते हैं। बिल्कुल अनूप, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। 1.5 करोड़ अगर वोट गिने जाने बाकी है, इसका मतलब, और उसके अलावा जब 4-5 वोटों का अंतर भी है कई सीटों पर, तो ये बहुत ही टफ मुकाबला हो जाता है, बहुत ही टाइट मुकाबला हो जाता है। और मनोज झा ने इस बीच ये कहा है कि उम्मीद अभी बाकी है, शायद यही वजह है कि वो ये कह रहे हैं। और नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए भी मनोज झा आरजेडी नेता नजर आए हैं। कहानी पूरी पलट रही है, कहानी पलटनी शुरू हो गई। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने से, ये बिहार की अपनी सरकार बनने वाली है, अपनी, उसको कोई रोक नहीं सकता। बस माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी विदाई सुनिश्चित है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आरओ को फोन कर करके प्रोसेस स्लो मत कराइए, विलंब से ही सही, हारना आप ही को है। पोस्टल बैलेट की गिनती आधी रोक दी गई है। क्यों रोक दी गई? मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि जाते जाते और कलंक अपने माथे पे माननीय मुख्यमंत्री जी ना लें, ये सुनिश्चित है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि आपका डेटा बता रहा है, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गए और हम तकरीबन 86 सीट पे, टीवी दिखा रहा है 75, हम अकेले 86 सीट पे आ गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बहुमत का आंकड़ा 2 घंटे बाद हम छुएंगे। तो देखिए मनोज झा, आरजेडी के नेता, साफ साफ ये आरोप लगाते हुए नजर आए हैं कि होल्ड करा दिया गया है, जो पोस्टल वोट्स हैं वो रोक दिए गए हैं गिनती किए जाने। बहरहाल कितने आंकड़े की जरूरत है वो बता रहे हैं आपको, 42 और आरजेडी को चाहिए एक जादुई आंकड़ा जो 122 का है वो प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये आंकड़ा जो एनडीए का है वो कम है। आरजेडी प्लस को अभी 42 सीटें और चाहिए 122 तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के पास जाहिर है कि महागठबंधन से ज्यादा सीटें हैं, तो उन्हें कम सीटों की जरूरत है बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए। उन्हें चाहिए 36 सीटें। हालांकि मुकाबला कड़ा है और जैसा कि सुमित भी लगातार लाइव रिजल्ट हमसे बता रहे हैं, इतने कम मार्जिन में। अनूप के पास चलते हैं, क्या बड़ी खबर आ रही है अनूप? बिल्कुल शिरांदा, और ये बड़ी खबर महागठबंधन से जुड़ी हुई। देखिए कैमूर में महागठबंधन की लहर है। 4 में से 3 सीटों पर आरजेडी काबिज हुई है, महागठबंधन के लोग काबिज हुए हैं। 1 सीट पर बीएसपी की है। देखिए बबुआ से आरजेडी के भरत बिंद जीत चुके हैं। इसके अलावा मोहनिया से आरजेडी की संगीता कुमारी को जीत हासिल हुई है। इसके अलावा रामगढ़ से बात करें तो आरजेडी के सुधाकर सिंह को जीत मिली है। 1 सीट यहां बीएसपी के खाते में गई है। 4 सीटों में से 3 पर आरजेडी की जीत हुई है। कैमूर में महागठबंधन की लहर चल रही है। देखिए 1 सीट पर बीएसपी की जीत हुई है। चैनपुर से बीएसपी के मोहम्मद जमा खान जीते हैं। भभुआ से आरजेडी के भरत बिंद, मोहनिया से आरजेडी की संगीता कुमारी, इसके अलावा रामगढ़ से आरजेडी के सुधाकर सिंह। कांटे का मुकाबला चल रहा है। इस बीच ये भी खबर हम आपको बता रहे हैं, 4 सीटों में से 3 पर आरजेडी की जीत हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर चल रही है। कड़ा मुकाबला, रुझान में बहुमत से नीचे पहुंचा है एनडीए। बहुमत से नीचे पहुंचा है एनडीए को 120 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। 115 सीट के साथ दूसरे नंबर पर महागठबंधन पहुंच गया है। अन्य दलों के खाते में 8 सीटें। देखिए ये बदलता जा रहा है, पल पल जो तस्वीर है वो बदलती आ रही है। लगातार जो तस्वीर है वो बदल रही है। कांटे का मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच। रुझान में बहुमत सब नीचे एनडीए पहुंच गया है। एनडीए को 120 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि 115 सीट के साथ दूसरे नंबर पर महागठबंधन है, यानी बिल्कुल ठीक पीछे महागठबंधन। और अन्य दलों की बात करें तो 8 सीट उनके खाते में। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए का मुकाबला, कांटे का संघर्ष इस वक्त चल रहा है। अब भी तय नहीं हो पाया है
कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि कड़ा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है और देर रात तक नतीजे आएंगे। लेकिन जो आंकड़ा है वो लगातार कम और ज्यादा हो रहा है। 115 सीट के साथ देखिए बढ़त पर आरजेडी है यानी महागठबंधन है और अन्य दलों के पास 8 सीटें हैं। चिरांदा का एक बार फिर से रुख करते हैं। चिरांदा। बिल्कुल अनूप, तो देखिए मुकाबला जो है वो कांटे का होता जा रहा है और यही वजह है कि महागठबंधन की उम्मीदें भी बरकरार है। लेकिन इस बीच जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पर जनता का भरोसा बना हुआ है, कायम है और बीजेपी के साथ मिलकर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अपने 15 साल के काम पर भरोसा है और बिहार की जनता में यकीन है जो अंधे युग की तरफ बिहार को वापस नहीं ले जाएगी। हम लोकसभा में भी और विधानसभा में भी लगभग बराबर सीटें लड़ते हैं। कभी स्ट्राइक रेट उनका ज़्यादा होता, कभी हमारा ज़्यादा होता। हमारे में कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं है। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर अफवाहें फैला रहे हैं, प्रधानमंत्री भी और बीजेपी प्रेसिडेंट भी क्लियर कर चुके हैं। तो देखिए केसी त्यागी ये भरोसा जताते हुए कि जनता का विश्वास जो है सरकार पर बना हुआ है, जो काम नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में किए हैं उस पर बना हुआ है और हम जीतेंगे। चलिए अनूप, क्या बड़ी खबर आ रही है? बिल्कुल लगातार चिरांदा हम अपने ब्रेकिंग वॉल के जरिए बड़ी खबर लगातार दिखाते जा रहे हैं और इस बार जो बड़ी खबर हम आपको बताएंगे एमआईएम से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। ब्रेकिंग वॉल पर हम लगातार कोशिश करेंगे अपने टेक्निकल स्टाफ जो है उनसे कहेंगे कि बड़ी खबर हमें ब्रेकिंग वॉल पर दे, वो हम बताएंगे। जो कि आज से शहनवाज आलम जीत चुके हैं। देखिए 5 सीटों का जो मार्जिन है वो बता रहे हैं, जो कि आज से शहनवाज आलम को जीत मिली है। 5 सीटों पर एमआईएम उम्मीदवार जीत चुके हैं, यानी एमआईएम का कद बढ़ा। बहादुरगंज से मोहम्मद इजहार, माफ कीजिएगा, कोचाधामन से मोहम्मद इजहार हफ्सी को जीत मिली। अमौर से एमआईएम के अख्तरुल इमाम जीत गए हैं और 82 से एमआईएम के सैयद रकनुद्दीन को जीत मिली है। ये उनके लिए भी, एमआईएम के लिए भी एक बड़ा मुकाबला था, कड़ा मुकाबला। लेकिन देखिए अपने जो वोट है उसको बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। 5 सीटों पर एमआईएम के उम्मीदवारों को जीत मिली है। कोचाधामन से मोहम्मद इजहार हफ्सी को जीत मिली है। इसके अलावा बता रहे हैं अमौर से एमआईएम के अख्तरुल इमाम जीते हैं। इसके अलावा भी 82 से एमआईएम के सैयद रकनुद्दीन को जीत मिली है और 5 सीटों पर एमआईएम को बड़ी सफलता, जो कि आज से शहनवाज आलम जीत चुके हैं। यानी एमआईएम कहीं ना कहीं इस बार बिहार चुनाव में अपने वोट बैंक को बढ़ाने में कामयाब रहा है। सिर्फ एक सीट उनके खाते में थी, लेकिन अब ये 5 सीटें उनके खाते में आ रही है। चिरांदा का रुख करेंगे। चिरांदा। बिल्कुल अनूप, तो एआईएमआईएम को बड़ी सफलता मिलती हुई बिहार चुनाव में पहली बार पदार्पण किया उपचुनाव के बाद और उसके बाद बड़ी सफलता हासिल की है और संजय जायसवाल पहुंचने वाले हैं बीजेपी ऑफिस। अब आनंद नीतीश आवास पर दरअसल पहुंचने वाले हैं। आनंद अमृतराज वहां पर लगातार बने हुए हैं। आनंद, आपसे जानना चाहूंगी क्या संजय जायसवाल पहुंच गए हैं और क्या मंथन होने जा रहा है? आनंद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आनंद से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको ये तस्वीरें, ये बीजेपी ऑफिस के बाहर आप देख सकते हैं तस्वीरें, जश्न का माहौल है। यहाँ पर ढोल नगाड़े बजते हुए, जिस पर थिरकती हुई बीजेपी की महिला कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रही है। आप देखिए जरा इनका नृत्य, इनका थिरकना। और आनंद का रुख करेंगे। आनंद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपसे जानना चाहूंगी क्या संजय जायसवाल पहुंच गए हैं वहां नीतीश आवास पर और क्या कुछ मंथन होने जा रहा है? देखिए सुरेंद्र, मैं आपको अपडेट दे दूं। भूपेंद्र यादव और सुशील मोदी अब से कुछ देर पहले नीतीश कुमार के आवास पहुंचे। एक अन्य मार्ग और बैठक चल रही है और जाहिर सी बात है जिस तरीके से चुनाव परिणाम आ रहा है, बहुत क्लोज फाइट दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के 2 बड़े नेताओं का नीतीश कुमार के आवास में पहुंचना एक बड़ा संकेत है। रणनीति बनाई जाएगी क्योंकि मुकाबला जिस तरीके से कड़ा होता जा रहा है, एनडीए को बहुमत कैसे मिले इस पर भी चर्चा होगी और जिस तरीके से तमाम चुनाव परिणाम आ रहे हैं उसको लेकर चर्चा होगी। और जाहिर सी बात है बीजेपी के बड़े नेता बिहार प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, अगर वो पहुंचते हैं, सुशील मोदी बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, वो पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है चिंतन मनन का दौर अब शुरू हो गया एनडीए की तरफ से। क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां कुछ देर पहले दिख रही थी कि 122 के से ज्यादा सीटें एनडीए को मिलने वाली थी, धीरे धीरे वो घट के 115 पर आ गई। तो लगातार जो तस्वीर जो बदलती जा रही है, उस बीच में बीजेपी के 2 बड़े नेताओं का यहाँ पे मिलना
कहीं ना कहीं ये संकेत करता है। दिवाकर जी हमारे बिल्कुल जी, दो सवाल ये कि चिराग ने पूरा नुकसान लगता है पहुंचाया है गठबंधन को, और एक पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जो 8 अन्य सीटें हैं, हम कह सकते हैं कि वो अहम भूमिका निभाएंगे और उसी को लेकर शायद मंथन होगा अगर स्थिति ऐसी बनती है तो। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो 8 निर्दलीय उसमें बिल्कुल देखिए 8 निर्दलीय विधायक, उसमें से 3 ऐसे हैं जिनका झुकाव बीजेपी की तरफ माना जाता है। दिलीप वर्मा जो सिकटा से हैं, जो बीजेपी के थे, उन्हें टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय खड़े, वो चुनाव जीत गए हैं। सुमित सिंह है चकाई से, उन्हें जेडीयू का टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय खड़े, उनका भी झुकाव बताया जाता है। और अजीत कुमार जो कांटी से जीते हैं निर्दलीय उम्मीदवार, उनकी भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, वो भी एनडीए के सरकार में मंत्री रह चुके हैं। देखिए हमारे साथ दिवाकर जी हैं, हम इनसे कहते परिस्थितियां जितनी तेजी से बदली है, भले ही सिफर नजर आ रहा है लोजपा का, कोई संख्या नहीं है, लेकिन उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस विधानसभा चुनाव में जेडीयू को हराने में। देखिए एलजेपी ने बड़ा रोल प्ले किया है और इस बात का एहसास जेडीयू नेताओं को है। और मैंने दोपहर में ये खबर दी थी कि जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार जेडीयू अध्यक्ष है वशिष्ठ नारायण सिंह, उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने यानी कि चिराग पासवान ने एनडीए के साथ धोखा किया, उसका एनडीए में बने रहने का कोई आधार नहीं बनता है, उसे बाहर किया जाए। और अगर रही बात यहाँ दोनों नेताओं के यहाँ पहुँचने की, तो बीजेपी में एक प्रक्रिया है, औपचारिकता है। बीजेपी पहले पर्यवेक्षक आएंगे, केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे, विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर एनडीए का नेता चुना जाएगा। तो ये रायशुमारी चल रही है और जो नंबर कम होंगे, यानी कि एग्जैक्ट जो 120 122 जो सीटें फ्लक्चुएट कर रही है, 122 बहुमत का आंकड़ा है, तो जो जरूरी नंबर है 5 से 8, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, उस पर बातचीत चल रही है और नेता सक्रिय है। बिल्कुल, देखिए लेकिन कई अभी ऐसे सीटों का परिणाम आना बाकी है जिसका मार्जिन अगर देखें तो 300 से 400 500 के अंदर का है। और खासकर नालंदा का अगर 2 सीट की बात करें तो वो भी मार्जिन बहुत कम है। इसके अलावा कुछ और भी सीटें चल रही है। तो जो क्लोज मार्जिन की लड़ाई है, तो आपको क्या लगता है कि इसका एज एनडीए को मिल सकता है? क्योंकि कई राउंड में एनडीए आगे निकला, फिर पीछे हो रहा है, तो लास्ट का जो फाइनल स्टेज है उसमें क्या समझ रहे हैं? देखिए अगर दोनों महागठबंधन और एनडीए दोनों गठबंधनों की बात करें तो एनडीए का जो आंकड़ा है वो बहुमत के काफ़ी करीब है। और अभी 5 से 10 राउंड के अभी अगर काउंटिंग को देखें तो इतनी तेजी से फ्लक्चुएट हो रहा है। निश्चित रूप से अब देखने वाली बात यही होगी कि किस तरीके से यहाँ पर समीकरण बैठता है, क्योंकि जो अंतर है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। और ये मुकाबला जो कांटे का और दिलचस्प होता जा रहा है लगातार। ये फाइट जो चल रही है, टाइट फाइट, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, फौरन लौटते हैं।